हरि मोहतम पुंज जासु बचन रविकर कर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय हमारे पोद्दार साहब कमलेश शर्मा जी, उमेश बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। अभी हम लोग गुरु महाराज की वाणी का पाठ सुन रहे थे। सतगुरु चरण टहल नित करिए, निज दिन करिए सेव है। सतगुरु का चरण टहल नित करिए। चरण टहल का मतलब क्या है? उनकी भक्ति कीजिए। वो जो हमें बताए हैं सत्संग और ध्यान करने के लिए, सदाचार शिष्टाचार का पालन करने के लिए सो कीजिए। वैसे आज 2 अक्टूबर है। आज एक महान विभूति हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती के उपलक्ष्य में ये सत्संग और भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। और महात्मा गांधी आप जानते हैं सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। देश के लिए उन्होंने बलिदान किया, त्याग किया, देश की बड़ी सेवा की और आज हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। आज हमारा देश स्वतंत्रता की बेड़ी से छूटकर आज आज़ाद है। तो सद्गुरु की हम भक्ति करें, सेवा करें, मतलब क्या? वो जो ईश्वर परमात्मा है उनको जाने, क्योंकि जो ईश है वही गुरु है, जो गुरु है वही ईश है। ईश और गुरु में कोई भेद नहीं है। हमारे देश में ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, योग का मार्ग, कर्मयोग का मार्ग, अनेक मार्ग। खास करके जो वैदिक मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का जो वैदिक मार्ग है, हमारा जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, वैदिक धर्म कहते हैं, इसमें बहुत सारे देवी देवता का वर्णन मिलता है। हमारा देश भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है। हमारे देश में बहुत तरह का पर्व त्यौहार मनाया जाता है।
कभी रामनवमी मनाते हैं, तो कभी दशहरा मनाते हैं, तो कभी दीपावली मनाते हैं, तो कभी होली मनाते हैं। सब देवी देवताओं से सम्मत, अवतार से सम्मत ये पर्व है। जैसे दशहरा है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, श्री रावण में युद्ध हुआ था, आप जानते हैं। दीपावली हम लोग मनाते हैं अपने घर में। अभी दशहरा मना रहे हैं। महिषासुर ने देवताओं को स्वर्गलोक से खदेड़ दिया था, वो भागे और भगवान विष्णु के शरण में आए। तो सभी लोगों ने मिलकर के एक मीटिंग किया, समारोह किया, जिसमें निर्णय हुआ कि सभी अपने अपने शक्ति को दें, शक्ति का संचय करें, उससे एक महाशक्ति प्रकट होगी। जैसे भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, इसी तरह से ब्रह्मा जी महाराज ने भी अपना अस्त्र दिया। इंद्र आदि सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्ति प्रदान किया। इससे एक महाशक्ति जगदम्बा दुर्गा प्रकट हुई। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण विश्वास रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दुर्गा पूजा तो हम लोग हर साल मनाते हैं। महिषासुर क्या मर गया? रावण का पुतला फूंक देते हैं, क्या रावण मरा? नहीं मरा। संत महात्मा इसका उपाय बताते हैं, ये कैसे मरेगा। हम लोग ये समझे हैं आज तक कि जो अवतार हुए हैं वही अवतार ईश्वर है। और उन्हीं अवतार की भक्ति करके, उपासना करके हम जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। त्रेता युग में देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब मैया जानकी का हरण हो गया था, तो भगवान राम और लक्ष्मण वनवासी होकर मैया जानकी को ढूंढ रहे थे। भगवान शंकर और सती महारानी विराजमान थे। क्या देखते हैं? सीते सीते पुकार रहे हैं भगवान श्री राम। भगवान शंकर ने अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं। सती महारानी पूछती है, स्वामी आप किन्हें प्रणाम करते हैं? ते हमारे इष्ट है, हमारे भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, इनको हम प्रणाम करते हैं। तो कहते भगवान नहीं हो सकते, ये तो कोई राजकुमार है, लगता है इनके धर्मपत्नी का हरण हो गया है और सीते सीते पुकार रहे हैं। भगवान शिव ने बहुत समझाया, लेकिन सती महारानी नहीं मानी। कहा ठीक है, हम परीक्षा लेंगे, तो जाओ परीक्षा लेकर देख लो। तो परीक्षा लेने चली गई। जिस रास्ते से भगवान श्री राम लक्ष्मण आ रहे थे, उसी रास्ते में जानकी मैया का रूप बना लिया, खड़ी हो गए। भगवान श्री राम पूछते हैं, माते भगवान शंकर कहाँ है? आप जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? अब तो सती महारानी पानी पानी हो गई। वो जिधर भी देखती है
उधर राम जानकी दिखाई पड़ते हैं। सिया राम मैं सब जगह जानी, और करूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। सब जगह श्री राम जानकी दिखाई पड़ते। उनका भ्रम टूट गया। भगवान शंकर के पास जाती है। भगवान शंकर ने पूछा परीक्षा ले ली? तो झूठ बोल दी, नहीं परीक्षा नहीं लिया। भगवान शंकर जब ध्यान लगा कर देख लिया, ये तो हमारी माता का रूप बना लिया है जानकी का, इसलिए आज से ये हमारी धर्मपत्नी नहीं हो सकती, ये हमारी माँ है। सती महारानी को माँ स्वीकार कर लिया। अब भगवान शंकर माता जानकी को बाहरी सती महारानी को बाई और दाहिनी तरफ बैठाने लगे। दिल से सदा के लिए त्याग दिया। अब देखिए जरा, सती महारानी को उद्धार हो जाना चाहिए था, लेकिन उद्धार हुआ नहीं हुआ। दर्शन तो कर ली लेकिन उद्धार नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज थे, तो हनुमान जी महाराज ने भी भगवान राम के पास जाते हैं और कहते प्रभु हमारा मन चंचल है, हमारा मन अशांत है। भगवान राम ने उपदेश किया है, आदित्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्रान्नेक्ष ब्रह्म तत्व न जानाति द्रविपाक रस में था। जैसे हम लोग दाल बनाते हैं तो कलछी से चलाते हैं, परोसते हैं, तो कलछी दाल के स्वाद को जानता है? नहीं जानता है। सब्जी के स्वाद को जानता है? नहीं जानता है। हनुमान जी को क्या उपदेश करते हैं? हे हनुमान, अति यत्नमान होकर अंतर की ज्योति की खोज करो। हे पवनसुत, अति यत्नवान होकर अंतर की ज्योति की खोज करो। अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। और हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का आचरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। बाबा देवी कहे कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। ये तो त्रेता युग की भगवान की अवतार की बात सुने। अब द्वापर युग की सुनिए। द्वापर युग में महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। भगवान जब छोटे हैं तो गाय चराते हैं, और खेलते हैं भगवान जंगल में। ग्वाल वालों के साथ भगवान खेल रहे हैं, और ग्वाल वालों के जूठा भगवान खा रहे हैं माखन। ब्रह्मा जी महाराज ने देख लिया भगवान की बहुत सारी गायें चल रही है, तो ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया, क्या यही भगवान है? यही श्री कृष्ण है? ये भगवान नहीं हो सकता, ये तो ग्वाल वालों का जूठा खा रहा है। जूठा खाने वाला भगवान कैसे हो सकता है? मन में भ्रम हो गया। तो सोचिए, ब्रह्मा जी महाराज जिन्होंने संसार का सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं, उनको भ्रम हो गया। इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, इंद्र को भी भ्रम हो गया। नंद बाबा को कह करके भगवान कृष्ण ने गोवर्धन भगवान की पूजा करवा दिया, तो इंद्र नाराज हो गए। हर वर्ष गोकुल में पूजा होती है, किनका? गोवर्धन जी महाराज का। और इस बार भगवान कहते नहीं, गोवर्धन जी की पूजा करेंगे, इंद्र भगवान की पूजा नहीं करेंगे। तो सब ग्वाल वाले तैयार हो गए, नंद बाबा, माता जसोदा सब तैयार हो गए, और इंद्र कुपित हो गया, आवेश भी आ गया कि ठीक है, हमारी पूजा बंद कर दिया तो हम पूरा ब्रज को डुबा देंगे।
तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर छाता बना लिया और बचा लिया। अब इतने समर्थ भगवान है, जरा विचार करिए, गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाना, 7 दिन तक उठाए रखना कोई सामान्य बात है, इतने समर्थ है। अब ऐसे भगवान के शरण में कौन गए? अर्जुन। अर्जुन उसी समय हुए थे, पांचों पांडव महाभारत के युद्ध में भगवान ने साथ दिया, धर्म के साथी थे भगवान। फिर भी पांचों पांडवों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। भीख मांगकर खाना पड़ा, अन्य राजा के राज्य में रह करके नौकरी करना पड़ा। भीम रसोइया बने, धर्मराज युधिष्ठिर भी अन्य काम में लगे, नकुल सहदेव घुड़सवार घुड़साल का काम करते थे। अर्जुन नृत्य सिखाता था और द्रौपदी नौड़ी का काम करती थी, दासी का। भगवान जिसके साथ है, द्रौपदी का चिरहरण हुआ। कीचक ने द्रौपदी का इज्जत को लूटा, भगवान के होते हुए नहीं। कितनी दुर्गति हुई, 12 साल वनवास में रहे, 1 वर्ष फिर उपवनवास में रहे। बहुतों को भ्रम होगा है, गरुड़ को भी भ्रम हुआ, नहीं हुआ? जब भगवान राम लक्ष्मण बने हुए थे नागपाश में, तो उनको भ्रम हुआ कि अगर हम नहीं आते तो ये बंधे ही रह जाते। भ्रम हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आप पूछ सकते हैं और किनको भ्रम हुआ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी को भ्रम हुआ। चित्रकूट की घाट पे भय चंदन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घी से तिलक करे रघुवीर। मंदिर में है चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास जी, 2 छोटा छोटा बच्चा आता है, उसको तिलक लगाते हैं, आप पहचानते नहीं है। फिर एक दिन घोड़ा पर चढ़ कर के आते हैं राम लक्ष्मण, उनको भी तिलक लगाते हैं, उनको भी नहीं पहचान पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण ज्ञान नहीं कोई, सुगम अगम नाना निज चरिता, सुनि मुनि मन भ्रम होय। परमात्मा को जानने के लिए निर्गुण स्वरूप उत्तम है। सगुण में सबको भ्रम होता है, भगवान को भ्रम हो गया तो सती महारानी को भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी महाराज को भ्रम हो गया, गरुड़ को भ्रम हो गया। इसलिए गुरु महाराज ने सही कहा, सभी संतों की वाणी सही है। आहो भक्त सार भगति करो हो, आसारा भगति करो, संसार भ्रमति रहो, अब भक्ति श्रम निष्फल हो। कैसी भक्ति करने के लिए कहते हैं, तो कहते हैं सार भक्ति कीजिए। एक ईश्वर को मानिए, ईश्वर एक है, देवी देवताओं के ज्ञान में उलझ जाइएगा। कितना देवी देवता की पूजा कीजिएगा। हम लोग जाते हैं किसी मेला में दुर्गा जी देखने के लिए, या कहीं जाते हैं तीर्थ में जाते हैं, तो वहाँ से भगवान की मूर्ति खरीद लेते हैं, एक उपाधि और बढ़ा देते हैं, मन की चंचलता और बढ़ा लेते हैं। अब किनका ध्यान करें, किनका भजन करें, समझे मैंने, तो व्यभिचारिणी भक्ति हो जाती है।
इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा, गुरु की मूरत मन में ही ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, और गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। शिवनारायण स्वामी ने कहा, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बिच निरखो, तब उर होती जोर, और निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। तो एक निष्ठ ध्यान यदि हम करेंगे, अभी आप लोग यहाँ ध्यान कर रहे हैं, हमारे गुरु महाराज जो नियम बनाए हैं, मासिक ध्यान साधना शिविर, पाक्षिक ध्यान साधना शिविर, साप्ताहिक ध्यान शिविर, इससे जीव का बड़ा मंगल होता है, बड़ा कल्याण होता है। इससे गलतफहमी छूटती है और हम एक निष्ठ होकर के एक भक्ति की दिशा में बढ़ते हैं और हमको रास्ता मिलता है। गुरु नानक साहब क्या कहते हैं, एक दृष्टि करी संसार जाने जोगी कहिए सोई। किसी देवी देवता का नाम नहीं लेते हैं गुरु नानक साहब। क्या बोलते हैं, एक दृष्टि करी संसार जाने जोगी कहिए सोई। आप वेद पढ़िए ना, उसमें मंत्र आता है, तो उसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं है। ओम युंजानः प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योति निचाय्य पृथ्वी आध्या भरत। इसमें है किसी देवी देवता का नाम। ध्यान करने की बात है, मानस जब मानस ध्यान की बात है, सत्संग की बात है। एक सत्य को पकड़िए, एक ईश्वर को जानिए। तो गुरु नानक साहब भी कहते हैं, एक दृष्टि करी सब सर जाने जोगी कहिए सोई। दृष्टि की धार को एक बनाइए। इसी को हमारे गुरु महाराज ने कहा, बिंदु ध्यान कीजिए, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान बिंदु, बिंदु चमकी आवे पंचरंग उगी आवे। और पलटू साहब कहते हैं, बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम। जगमग जगमग रूप बरवंडा, निरख निरख ज्योति तज दीजय। आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजय। और संत कबीर साहब उसी को क्या कहते हैं, संत कबीर साहब उसी को क्या कहते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल सत्य सत वचन है, मूल सत्य सत भाव। गुरु साहब कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल नाम रटाए। गुरु सीढ़ी थे उतरे, शब्द भी हो ना होए। ताको काल घसीट है, राख सके न कोई। झूठे गुरु के पक्ष को तजत्न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का, कहते भटके बारंबार। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई। और ज्ञान मर जा जाने बिना, गुरु और शिष्य न हो। तो हम लोगों को गुरु महाराज कहे हैं, ध्यान भजन में आगे बढ़ना चाहते हो तो खान पान को सुधारो, खान पान को प्रथम संभारो, रस रस सारे अब गुण मारो। मांस मछली अंडा आदि का सेवन न करें, जीव की हिंसा न करें। हम लोग हिंसा कर देते हैं, मन से वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा हिंसा हो जाती है। भगवान बुद्ध के समय की बात एक सुनाता हूँ। दो मछुआ एक तालाब में मछली मारता था। पकड़ रहा था। उसी समय उनके पास एक साधक आया। वो साधक ने कहा, बनते क्या मनुष्य का पूर्व जन्म का कर्म व्यक्ति को प्रभावित करते हैं? यानी पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए हैं, क्या उसके हिसाब से कुछ सुख और दुख मिलता है? भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ जी, पूर्व जन्म में हम जैसा कर्म किए हैं वो हमको भोगना पड़ता है।
बोला हमें विश्वास नहीं होता है। बोला कि देखो अभी सामने में देख लेना। तो दोनों मछुआ जो तालाब में मछली पकड़ता था, पहले का जो मछुआ था वो बाद में आता था, बहुत सारा मछली पकड़ लेता था। अब बाद में जो मछुआ आता था राग द्वेष से भरा हुआ था, उसको एक मछली भी हाथ नहीं आता था, तो बहुत चिढ़ता था, जलता था कि पहले आता है इतना मछली पकड़ के चला जाता है। एक दिन की बात है, पहले वाला मछुआ एक बहुत बड़ा मछली पकड़ लिया, जाल में फंस गया उसका। तो मछली लेकर जाने लगा, तो दूसरा मछुआ उसे चिढ़ने लगा, तो जबरन वो छीन लिया उसे। मछली को क्या किया? जबरन छीन लिया। बेचारा कुछ नहीं बोला, वो छीन लिया, वो दबंग था, छीन लिया, चला गया। लेकिन मछली लेकर जो जा रहा था वो बड़ी मछली, वो मछुआ के अंगूठा में दांत मार दिया, काट लिया, खून की धारा बहने लगी। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा, बोला कि देखो उंगली में दांत ज़्यादा गड़ गया है, नुकीला दांत है, अब विषैला मछली, आधा अंगूठा कटवाना पड़ेगा। बोला ठीक है काटो, फिर तो कोई उपाय भी नहीं है। तो आधा अंगूठा काटा गया, आधा अंगूठा काट करके मरहम पट्टी लगा दिया, दवा दारू दे दिया। बोला 2-4 दिन के बाद फिर आना। फिर आया, फिर देखा विष फैल गया है। बोला देखो तुम्हारी अंगुली ठीक नहीं हुई है, अब पूरी अंगुली काटना पड़ेगा, अंगूठा। तो बोला अंगूठा कटाने से फिर ठीक हो जाएगा ना? बोला समय आने पर बताऊंगा। अब अंगूठा कट गया, पूरी मरहम पट्टी हो गई, दवा दारू दे दिया। बोला जाओ फिर आना 1 सप्ताह के बाद। 1 सप्ताह के बाद फिर आया तो उंगली ठीक नहीं हुई। बोला अब आधा हाथ काटना पड़ेगा, बहुत दूर तक विष फैल गया है। आधा हाथ कटाया। बोला अब तो नहीं कटाना पड़ेगा ना? बोला अभी समय आएगा तब बताऊंगा। फिर गया तो बोला अब तो पूरा हाथ कटाना पड़ेगा। इस तरह से पूरे शरीर में विष फैल गया। तो एक दिन वो मछुआ जा कर के उस मछुआ का पैर पकड़ता है, बोलता है महाराज हमसे गलती हो गई, देखो मैं खामोखा तुमसे राग द्वेष करता था, तुम्हारा मछली मैंने छीन लिया, ये हिंसा हो गई। आपने मुझे सांप दे दिया क्या? बोला नहीं मैंने सांप तुझे नहीं दिया। बोला कोई जादू टोना करवा दिया क्या? जंतर मंतर करवा दिया? बोला नहीं नहीं नहीं, कोई जंतर मंतर मैंने नहीं करवाया, मैं सत्य कहता हूँ। लेकिन हाँ तू दबंग थे, मैं कमज़ोर था, तूने हमारे मछली छीन लिया, कोई बात नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना किया, ओ परमात्मा, ओ दुनिया वाले, तुमसे तो शक्तिशाली कोई नहीं है। ये मछुआ ने हमसे ज़बरदस्ती किया है, अपनी शक्ति का प्रयोग किया है, तुम भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना। इतना मैंने परमात्मा से प्रार्थना किया, वही परमात्मा ने शक्ति का प्रयोग किया और तुम्हारा हाथ आज कट गया और उसका गर्दन तक भी कट गया। हिंसा नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, है ना? सत्य बोलते थे। कस्तूरबा बाई का नाम सुने? कस्तूरबा बाई बतलाते मांस मछली खाती थी। कब खाती थी, कब खाने लगी? बीमार हो गई थी एक बार, डॉक्टर ने बोला कि मांस का सिरुआ खाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में भर्ती थी, महात्मा गांधी गए। महात्मा गांधी वही थे, तो महात्मा गांधी से पूछा गया
कि आपके धर्मपत्नी को मांस का सिरुआ खाना पड़ेगा तभी ठीक होगी। आपका क्या विचार है? तो महात्मा गांधी बोले, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कस्तूरबा से पूछिए। कस्तूरबा कहती है तो हमें कोई इनकार नहीं है। कस्तूरबा के पास महात्मा गांधी डॉक्टर भाई गए, आप खाओगी? तो कस्तूरबा बोलते, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, मैं मांस का सिरुआ कभी नहीं खाऊंगी। देखो, अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी। उनकी धर्मपत्नी भी ऐसी ही थी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में लिखा, मैंने अपने जीवन में थोड़े काल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, थोड़े काल तक किया, संयम से रहा, और जब हमारा मन उदास हो जाता था तो गीता के 2 श्लोक में पढ़ लेता था, तो हमें शक्ति आ जाती थी। और हमें इतनी शक्ति बढ़ी कि जो भारत गुलाम था, भारत को आज़ादी दिलवा दिया, आज़ाद कर दिया। अंग्रेजों को भगाना आसान बात नहीं था। हमारे महात्मा गांधी, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद बड़े बड़े देशभक्त हुए, जिनके कारण आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। आज महात्मा गांधी की पावन जयंती है ना, 2 अक्टूबर है। हमारे गुरु महाराज ने एकनिष्ठ भक्ति करने के लिए कहा। हम एकनिष्ठ भक्ति करें, और एकनिष्ठ भक्ति में एक ईश्वर को ही मानना पड़ता है। सबका ईश्वर एक है, और उनको प्राप्त करने का रास्ता भी अपने अंदर में है, बाहर में नहीं है। ये हमारे गुरु महाराज ने कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजना? तो कहते, 2 नैन नजर जोड़ी के, एक नोक बना के, अंतर में देखो सुन सुन, अंतर में खोजना। अंतर में खोजना है। कबीर साहब एक जगह अंतर की बात बताते हैं, डुबकी मारी समुद्र में, और निकसा जात आकाश, और गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। कबीर साहब की वाणी बड़ी अटपटी है। क्या बोलते हैं? कहाँ डुबकी मारा? तो कहते हैं समुद्र में। तो समुद्र में कोई डुबकी मारेगा तो आकाश में कैसे निकलेगा भाई? कबीर साहब को कहना चाहिए, निकसा जात पाताल। तो कबीर साहब गलत बोलते हैं। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जात आकाश, आकाश से भी निकलेंगे। और गगन मंडल में घर किया, गगन मलते आकाश को, हीरा पाया दास। देखिए, जो भक्त लोग होता है, जो गोताखोर होता है, जो ध्यानी होता है, वो गोताखोर होता है। तो कबीर साहब शरीर को समुद्र कहते हैं। कबीर साहब शरीर को क्या कहते हैं? समुद्र। एक जगह लिखते हैं, काया बड़े समुद्र केरो, पार न पावे कोई, अमर मर जइयो डूबी के हो, मानिक परख सोई नगरिया बावरे। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरे। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, और गांठ खोल के परखे नाही, तासु भयो कंगाल नगरिया बावरे। ये गांठ है, जड़ चेतन की गांठ है, इसी को खोलना है। और जड़ चेतन की गांठ जब खुल जाते, उग्र है विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख बबरजनी के। जब खुल जाएगा, विद्यते हृदय ग्रंथिस, यहाँ ग्रंथि शब्द का प्रयोग हुआ है। विद्यते हृदय ग्रंथिस, हृदय में गांठ है। कौन सा हृदय? तो योग हृदय। तो विद्यते हृदय ग्रंथिस, छिदंते सर्व संशया, छियंते चास्य खरबानी, तस्मिन दृष्टि परावरे। वो गांठ जब खुल जाएगी, हमारा अंदर में प्रवेश हो जाएगा, आज्ञा चक्र में चले जाएंगे, सहस्रार में चले जाएंगे, वहाँ चंद्रमा का दर्शन होगा,
त्रिकुटी महल में सूर्य का दर्शन होगा। फिर आगे ऊपर उठेंगे तो वहाँ पर बहुत तरह का अनहद शब्द मिलेगा। जब से अनहद घोर सुनी, कबीर साहब कहते हैं, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी, जब से अनहद घोर सुनी। अनहद शब्द बहुत तरह का, न हद इति अनहद, वो सब शब्द होगा। तो शब्द को पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं। कहीं पर बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, कहीं शंख की आवाज़, कहीं दुदुगुमी की आवाज़, कहीं जलप्रपात की आवाज़, अनेक किस्म की आवाज़ साधक सुनता है। तो पकड़ते छोड़ते, पकड़ते छोड़ते एक ही शब्द रह जाता है, जिसको सार शब्द कहते हैं। वही सार शब्द अगर पकड़ में आ गया तो फिर गुरु महाराज कहते हैं, शब्द के डगर पर चढ़े हुए क्या दो गति संभव नहीं है, फिर वो नीचे नहीं गिरता है। हमारे गुरु महाराज इसी शब्द को पकड़े। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में 18 महीने के साधना में गुरु महाराज ने इस सार शब्द को पकड़ा। समझा में ही लखा नमूना, बात कहे सत्य की। ये नमूना गुरु महाराज देते हैं, है ना। और गुरु महाराज साधना में पूर्ण हो गए तो देखिए कितना चमत्कार है। गुरु महाराज का अभिनंदन ग्रंथ में कितना चमत्कार भरे पड़े हैं। ऐसे भी शांति संदेश में देखिएगा कितना गुरु महाराज का चमत्कार आते रहता है। एक गुरु महाराज का संस्मरण सुना देता हूँ। 10 मार्च 1982 की बात है, घटना है। 10 मार्च 1982 भागलपुर आश्रम की घटना है। गुरु महाराज, ये होली का समय था, जिसको होलिका दहन बोलते हैं। उसी दिन के कल हो करके रंग अबीर गुलाल लोग खेलते हैं, रंग खेलते हैं। तो उसी दिन गुरु महाराज को पति पत्नी मनोहर लाल चौधरी थे और उनकी धर्मपत्नी, दोनों ने विचार किया कि गुरु महाराज को दलपूड़ी बना के खिलाएंगे। मन ही मन निमंत्रण दे दिया कि गुरु महाराज को दलपूड़ी बना के खिलाएंगे। लेकिन कल हुआ तो मन में सोचने लगे कि दलपूड़ी बना के ले जाऊंगा तो बीच रास्ता में लोग रंग डाल देगा, कपड़े खराब कर देंगे, इसलिए होली के बाद ही चलेंगे दलपूड़ी बना के। तो नहीं ले जा सके। इधर गुरु महाराज का भोजन का समय हो गया था। महर्षि संत जी महाराज, पूज्य भगीरथ बाबा सब थे, हमारे आचार्य श्री सब कुप्पा घाट में। तो भोजन जो है ले जाने लगे। गुरु महाराज के सामने थाली रखी गई, सरकार प्रसाद ग्रहण किया जाए। तो गुरु महाराज कहते हमें भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। तो कहते महर्षि संत जी महाराज कहते सरकार कुछ गलती हो गए। तो कहते हैं मनोहर लाल चौधरी जी आए थे, कुछ प्रसाद लेकर के आए थे। तो पता लगाते हैं तो नहीं आए थे, सरकार नहीं आए। 1-2 बार गुरु महाराज इस बात को दोहरा देते हैं, नहीं आए थे। तो महर्षि संत जी महाराज सोचते हैं कि लगता है गुरु महाराज भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। तो हमारे स्वामी केदार बाबा थे, स्वामी केदार बाबा को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि जाइए आप मनोहर लाल चौधरी जी के यहाँ और कहिए गुरु महाराज आपको याद कर रहे हैं। तो साइकिल से जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, चौधरी साहब दरवाज़ा खोलते हैं, कहते आइए बाबा प्रणाम। तो कैसे आना हुआ बाबा अचानक? बोला ऐसी ऐसी बात है, गुरु महाराज आज भोजन नहीं कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं हम आज भोजन नहीं करेंगे। मनोहर लाल चौधरी जी के से भोजन आया है कि नहीं? तो
तुरंत बहुत गलती का एहसास हुआ, तुरंत भोजन तैयार किए, दलपूड़ी बनाए और दलपूड़ी बना के गरम गरम ले गए। तब गुरु महाराज थोड़ा सा मुंह में डाल लिए और बाकी आश्रमवासी को बंटवा दिए। ये सच्ची घटना है। देखिए, संत सदगुरु को हम लोग भोग लगाते हैं, यहाँ भी आज भोग लगाए। ऐसा नहीं समझिए कि गुरु महाराज को हम भोग लगाते हैं तो गुरु महाराज ग्रहण नहीं करते हैं। संत उसको ग्रहण कर लेते हैं। संत मन की बात जानते हैं। घट की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध, गुरु को मानुष जानते, सोनर कहिए अंध, अब महादुखी संसार में आगे जम के फंद। तो संत सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज हमारे इष्ट हैं और हम लोग उनसे दीक्षा लेकर के साधन भजन करें। ठीक ठाक से अगर बैठेंगे, हम लोग एकाग्रचित होकर के बैठेंगे तो कुछ न कुछ लेकर के बाहर निकलेंगे। निश्चित दृढ़ संकल्प होकर के बैठेंगे, नियम से बैठेंगे, आस्था से बैठेंगे तो कुछ न कुछ हमें जरूर प्राप्त होगा, है ना। और भक्ति का बीज तो नष्ट होता नहीं है। जो भी आज हमें प्राप्त हुआ है, जहाँ तक हम सत्संग ध्यान किए हैं, अगला जन्म में फिर हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो कहने की बहुत बात है, अंधकार हो रहा है, सबको जाना भी है। मैं गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज गुरु संकीर्तन भी होगा, रविवार है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।